नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, हमने लेक्चर 1 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य एवं धारा 1 से धारा 11 तक के प्रावधानों को कुछ केसेस के माध्यम से समझाने का पूर्ण प्रयास किया था। लेक्चर 2 में हमने केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में और लेक्चर 3 में हमने राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ा व समझा था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे ओपन कर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आयोगों की शक्तियों और कृत्यों के बारे में, जिसका विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं नए नए कानूनों, महत्वपूर्ण केसेस और लॉ से जुड़ी अनेक प्रकार की वीडियोस ऐसे ही लाता रहूँगा। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सूचना आयोगों की शक्तियों, कृत्यों, अपील एवं शस्तियों का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 5 में धारा 18, 19 और 20 में दिया गया है। आज के लेक्चर में हम मात्र धारा 18 पर डिस्कस करेंगे। धारा 18 सूचना आयोगों की शक्तियों और कृत्यों का प्रावधान करती है। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के कर्तव्यों का प्रावधान करती है। अब दोस्तों, इसके कर्तव्यों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और उसकी जांच करें जिसे इस अधिनियम के अधीन सूचना देने से इनकार कर दिया गया हो, या निश्चित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध न कराई गई हो, या उससे उस सूचना के एवज में इतना शुल्क मांग लिया गया हो जो उसे अनुचित लगता हो, या जिसे सूचना अधिकारी द्वारा मिथ्या सूचना दे दी गई हो, या सूचना प्राप्त से व्यतीत कोई व्यक्ति द्वारा सूचना अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत की गई हो। ऐसी सभी शिकायतों को वह प्राप्त करेगा और यदि जांच करने हेतु पर्याप्त आधार उस शिकायत में हैं तो वह जांच आरंभ कर देगा। दोस्तों, जांच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित रहती हैं। इस दौरान वह ऐसे किसी अभिलेख की जांच कर सकता है जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं आधारों पर रोका नहीं जाएगा। अब दोस्तों, कुछ प्रश्न इस धारा के अंतर्गत माइंड में और आ रहे हैं, हम उन्हें भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि इसकी तुलना यानी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की तुलना सिविल न्यायालय से की गई है, तो क्या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग एक न्यायालय है? तो दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड अदर्स वर्सेस धर्मेंद्र कुमार गर्ग एंड अदर्स 2012 के बाद को। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन कार्य करते समय न्यायालय गठित नहीं करता है, तथापि केंद्रीय सूचना आयोग एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वह सूचना की मंजूरी के संबंध में स्वयं पक्षकारों के अधिकारों तथा दायित्वों को निर्धारित करता है, जिससे पक्षकारों के लिए सिविल व अन्य परिणाम प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, अब हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण केसेस भी देख लेते हैं। पहला केस है माधव कुमार बंदोपाध्याय बनाम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आदि AIR 2013। इस वाद में कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 राज्य सूचना आयोग के कर्तव्य का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति से परिवाद प्राप्त करना एवं उसकी जांच करना राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य होगा। सेक्शन 18 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 provides for duty
of the State Information Commission, according to which it shall be the duty of a State Information Commission to receive and inquiry into a complaint from any person. अब दूसरा महत्वपूर्ण वाद है महारजिस्ट्रार बनाम ए का नागराज और रजिस्ट्रार तमिलनाडु सूचना आयोग AIR 2013 मद्रास 186। इस वाद में कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अधीन आयोग के आदेश भारत का संविधान 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होते हैं। Under the scheme of the Right to Information Act 2005, the orders of the Commission are subject to judicial review before the High Court under Article 226 and before the Supreme Court of India under Article 32 of the Constitution of India 1950। यानी यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग कोई निर्णय देता है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन हेतु जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य केसेस हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग की शक्तियों और उनकी प्रकृति, शक्ति की परिसीमा एवं कार्यों को स्पष्ट बताया गया है। दोस्तों, धारा 18 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। अगर किसी व्यक्ति को धारा 6(1) के तहत भेजे गए आवेदन का जवाब नहीं मिलता है या मिथ्या सूचना प्राप्त होती है या ऐसा शुल्क जमा करने हेतु कहा जाता है जो अनुचित है, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी यदि कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन सूचना आयोग में सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में किसी सूचना अधिकारी की मनमानी की शिकायत कैसे दर्ज कराते हैं, साथ ही धारा 18 इसको किस प्रकार प्रावधानित करती है। अगले वीडियो में हम केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में अपील कैसे करते हैं, इससे संबंधित केसेस कौन कौन से हैं, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आपने हमें ध्यान से अंत तक सुना, इसके लिए हृदय से आभार। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।